ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है शनिदेव को और हनुमान जी को। तो आज के इस वाले उपाय में आपको शमी के पत्ते लेने हैं और शहद लेना है और शिव मंदिर में जाकर ये विशेष नया उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद नौकरी की कामना है, इच्छा है, पूर्ण होगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अच्छा विशेष उपाय है भगवान शंकर और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए। तो ये उपाय कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक कर लीजिएगा। देखिए, आपकी कोई भी कामना हो, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या किसी कार्य को लेकर हो और वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए पहला वाला उपाय कर कर ज़रूर देख लीजिएगा। क्या क्या आवश्यकता है, आपको लेना है शहद। कितना शहद लेना है? 1 चम्मच मात्र शहद लेना है। इसी के साथ आपको आवश्यकता है शमी पत्र की। कितने शमी पत्र? 3 शमी पत्र आपको लेने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जल का लोटा लेना है तांबे का, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और आगे बताई गई जो भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है, जो शमी पत्र हमने बताए थे 3 शमी पत्र हैं, उसमें से पहला वाला शमी पत्र उठाना है और उसको आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है, ठीक है। पहला शमी पत्र डाल दिया, उसके बाद जल के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना। ओम नमः शिवाय श्री शानभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए। और जो शमी पत्र हमने बताया था उसको आपको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से समर्पित कर देना है, ठीक। उसके बाद जो दूसरा शमी पत्र है उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है। कहाँ पर? यहाँ जो जलाधारी है, कॉर्नर है, यहाँ पर दूसरा वाला शमी पत्र चढ़ा देना है, ठीक। इसके बाद जो तीसरा वाला शमी पत्र है उस पर आपको शहद लगा देना है, शहद का लेपन कर देना है, ठीक है। अच्छी तरह से शहद से भिगो लेना उस शमी पत्र को। उसके बाद शमी पत्र को उठाना ही, सबसे पहले आपको स्पर्श करवाना है। कहाँ स्पर्श करवाना है? तो ये जो गणेश जी का स्थान है यहाँ पर उस शमी पत्र को स्पर्श करवाना ओम गणेशा नमः का स्मरण करते हुए। फिर शमी पत्र को उठाना है, फिर उसको आपको स्पर्श करवाना है माता के हस्त कमल पर, कटी वाले भाग पर, ठीक है। और आखिरी में उस शमी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से 3 शमी पत्र का उपाय कर लेना। फिर शिवलिंग के पास बैठकर माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ से निवेदन प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी अटकी हुई मनोकामना है, इच्छा है, जो पूर्ण नहीं हो रही है, उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो शिव पुराण का पहला वाला अचूक विशेष उपाय है। इस प्रकार से पहला वाला उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जितने भी दोष या फिर यूँ बोले समस्याएं आपके जीवन में चल रही है, कार्य नहीं पूर्ण हो पा रहे हैं, ठीक है, तो ये उपाय ज़रूर कर लेना। भगवान शनि की असीम कृपा पर होगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री की आवश्यकता है वो देख लीजिए। आपको लेना है सरसों का तेल। सरसों का तेल क्यों? देखिए, शनिवार का दिन है और सरसों का तेल का उपाय करोगे तो शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। इसी के साथ आपको ज़रूरत है दीपक, ठीक है। तो मिट्टी का दीपक ले लेना। बत्ती कौन से लोगे? देखिए, जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है, ठीक है। सिर्फ हमारे जो पितृ देवता हैं उनके लिए लंबी बत्ती लगती है, और जितनी भी देवियाँ होती हैं उनके लिए लंबी बत्ती लगती है। तो आपको एक गोल बत्ती का दीपक ले लेना है और फिर मात्र दीपक को लेकर आपको चले जाना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक है। और इस उपाय को करने के बाद शनिदेव और पिपलेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है, जो हमने दीपक बताया था उसको आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रखकर प्रज्वलित कर देना है। दीपक को जला देना है। ओम शनिश्चराय नमो, ओम नमो भगवान, या फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए। उसके बाद वहाँ पर बैठकर आपकी जो भी समस्या है, परेशानी है, बाधा है, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। साथ ही साथ इस उपाय को आप सुबह 10 बजे के पहले कर रहे हो, ठीक है। तो आपको जो पीपल का पेड़ है उसकी परिक्रमा भी कर लेनी है। कितनी परिक्रमा? 3 या 7, ठीक।
तो इस प्रकार से विशेष दूसरा वाला उपाय करना ही सारे दोष, परेशानी, समस्याएं जीवन से समाप्त होने लगेगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद जीवन में सुख शांति आएगी, जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होने लगेगी। क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? तो आपको लेनी है चावल। कितने चावल के दाने? एक मात्र दाना लेना है, और वो जो दाना लो वो टूटा खंडित ना हो। इसी के साथ आपको ज़रूरत है बेलपत्र की। कितने बेलपत्र को? तो एक बेलपत्र लेना है। और अगर आपको अच्छा बेलपत्र नहीं मिले, खंडित बेलपत्र मिले, तो चिंता मत करिएगा, शिव मंदिर में जाइएगा। शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा हुआ होता है उसको उठा लेना है, शुद्ध जल से धो लेना है और उपाय में उपयोग कर लेना है। इसी के साथ आपको आवश्यकता है फूल की। कौन सा फूल? स्क्रीन पर देखिए। इस प्रकार से अगर आपको सफ़ेद फूल मिल जाए वो ले लेना है। पर हाँ, सफ़ेद फूल में एक केतकी का फूल आता है, उसको तो गलती से भी नहीं लेना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने केतकी को श्राप दिया था कि तेरे फूल मेरे शिवलिंग पर कभी भी समर्पित नहीं होंगे, और अगर आपने गलती से भी समर्पित कर दिए तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। तो आप केतकी के अलावा कौन सा भी सफ़ेद फूल ले सकते हो। और इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है जल का लोटा। कौन सा लोटा? तो अगर आप तांबे का लोटा लेते हो तो सर्वोत्तम होगा। तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है, खासकर अपने मटके से, अपने किचन से, क्योंकि एक लोटा जल हर समस्या का हल। यहाँ से जल समर्पित करोगे, तीनों दोष समाप्त होंगे: कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से इन सामग्री को लेकर आपको नज़दीक के मंदिर चले जाना है। उपाय को आप कभी भी कर सकते हो, और शिव मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो तो घर से भी उपाय कर लीजिएगा। इस उपाय को करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको इस वाले उपाय में करना क्या है? जो हमने आपको 3 सामग्री बताई है, उन तीनों सामग्री को एक एक कर जल के लोटे में मिला लेना है। पहला जो चावल है उसको उठाना है। आपकी जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, कार्य नहीं बन पा रही है, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए चावल के दाने को डाल देना है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए सफ़ेद फूल को जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। और आखिरी में जो बेलपत्र है उसको भी अपनी कामना कहते हुए इस जल के लोटे में डाल दीजिएगा। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और जो भी सामग्री हमने बताई थी उनको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। यहाँ पर जल समर्पित करोगे, बहता हुआ नीचे आएगा, उसको रोककर कंठ मस्तक नैनों पे लगा लेना है। और फिर वहाँ पर बैठकर अवधूतेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। ठीक है, जो लड़ाई झगड़ा होता है उन्हें समाप्त करें और कामना को भी पूर्ण करें। तो शिव पुराण का बहुत ही विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।